नमस्कार, मंडल न्यूज बुलेटिन में आपका स्वागत है। आइए पेश करते हैं आज के प्रमुख व मुख्य समाचार। विगत 24 व 25 अगस्त के दरमियानी रात शहर के बीचों बीच राजकमल से रेलवे स्टेशन की ओर आने वाले रेलवे उड़ान पुल को पुराना जर्जर व खस्ताहाल बताकर बंद कर दिया गया था। तब से ही रेलवे उड़ान पुल लगातार चर्चा में बना हुआ है। इसे कब तोड़ा जाता है तथा इसके स्थान पर नए उड़ान पुल का कब निर्माण होता है, इस ओर सभी की निगाहें लगी हुई है। इस बीच विगत 28 अगस्त को शहर पुलिस उपायुक्त रमेश धुमाल द्वारा मध्य रेलवे के भुसावल मंडल रेल प्रबंधन के नाम भेजे गए पत्र की जानकारी सामने आई, जिसमें शहर पुलिस द्वारा रेलवे उड़ान पुल के नीचे से वाहनों की आवाजाही के साथ साथ रेलगाड़ियों की आवाजाही को भी बंद करने की सिफारिश की गई थी, जिसके चलते यह खबर बड़ी तेजी के साथ फैल गई थी कि अमरावती रेलवे स्टेशन से जल्द ही रेलगाड़ियों की आवाजाही को बंद कराया जा सकता है और अमरावती से छूटने वाली रेलगाड़ियों को अब बडनेरा रेलवे स्टेशन से चलाया जा सकता है। लेकिन जब दैनिक अमरावती मंडल ने इस बारे में अपने स्तर पर पड़ताल की तो पता चला कि ऐसी सभी आशंकाएं निराधार है, क्योंकि फिलहाल मध्य रेलवे के भुसावल मंडल प्रबंधन कार्यालय द्वारा अमरावती रेलवे स्टेशन से रेल यातायात को बंद करने के बारे में कोई विचार विमर्श नहीं किया गया और इस बारे में अब तक कोई निर्णय भी नहीं लिया गया, जिसका सीधा मतलब है कि अमरावती रेलवे स्टेशन से रेलगाड़ियों की आवाजाही पहले की तरह अबाधित रहेगी। इस संदर्भ में मिली जानकारी के मुताबिक अमरावती रेलवे स्टेशन के सभी प्लेटफॉर्म फुल लेंथ वाले हैं, जिसमें से प्लेटफॉर्म क्रमांक 1 की लंबाई करीब 700 से 800 मीटर है, जिसके सामने 24 डिब्बों वाली रेलगाड़ी बड़ी आसानी के साथ खड़ी रह सकती है। इस समय अमरावती स्टेशन पर 24 डिब्बों वाली किसी भी ट्रेन का आना जाना नहीं होता, बल्कि यहाँ से छूटने वाले और यहाँ पर आने वाली अधिकांश रेलगाड़ियाँ 18 से 22 डिब्बों वाली होती है, जिसके चलते छोटे आकार वाली रेलगाड़ियाँ जहाँ रेलवे ओवरब्रिज से पहले वाले प्लेटफॉर्म के हिस्से पर खड़ी रहती है, वही थोड़ी बड़ी लंबाई वाली रेलगाड़ियों के 6 से 7 कोच ही रेलवे ओवरब्रिज के नीचे और उससे आगे खड़े रहते हैं, जिसके चलते फिलहाल इन रेलगाड़ियों के अमरावती रेलवे स्टेशन पर खड़े रहने और यहाँ से आना जाना करने में कोई दिक्कत नहीं है, ऐसा भी रेल प्रशासन के सूत्रों द्वारा कहा गया। मुंबई से अमरावती एक्सप्रेस में सफर करने बैठी एक गर्भवती महिला की ट्रेन में ही प्रसूति हो गई। यह गर्भवती महिला अकेली ही थी। उसकी प्रसूति पीड़ा देखते ही उस कोच में कार्यरत सीनियर सीसीटीसी और चेकिंग इंचार्ज ने सतर्कता बरतते हुए पर्यायी व्यवस्था करने के लिए कमर्शियल कंट्रोल को फोन किया। इगतपुरी स्टेशन पर पहुंचने के पूर्व इस महिला की डिलीवरी हो गई। पश्चात रेलवे के वैद्यकीय स्टाफ ने जन्मे बच्चे और मां को इगतपुरी के अस्पताल पहुंचाकर परिजनों को इस बाबत जानकारी दी। अमरावती जिले की पेयजल की चिंता मोटे तौर पर दूर हो गई है। अपर वर्धा बांध के कैचमेंट एरिया में भरपूर बारिश पिछले सप्ताह भर से हो रही, जिस कारण मंगलवार को बांध के सभी 13 गेट खोलने पड़े। इसी के साथ अमरावती और बडनेरा शहर सहित मोर्शी व आसपास के सैकड़ों गांवों की पेयजल की समस्या दूर हो गई है। जानकारों की माने तो पश्चिम विदर्भ के सबसे बड़े डैम नल दमयंती सागर में 2 वर्षों का सर्वश्रेष्ठ जल संग्रह हो गया है। इधर अमरावती में महाराष्ट्र जीवन प्राधिकरण के कार्यकारी अभियंता संजय लेवलकर ने भी बताया कि बांध में पर्याप्त पानी रहने से अब केवल समय पर उसके शुद्धिकरण का मामला रह गया है, जो कि दैनंदिन प्रक्रिया है। महात्मा फुले समता परिषद के नेतृत्व में आज दोपहर अन्य पिछड़ा वर्ग अर्थात ओबीसी भी मैदान में उतरे और ओबीसी कोटा से किसी भी अन्य जाति को आरक्षण दिए जाने का कड़ा विरोध किया। जिलाध्यक्ष विपुल नाथे, प्रदेश महासचिव डॉक्टर गणेश खारकर, संजू वरेकर, किशोर काविटकर आदि ने मुख्यमंत्री और दोनों उप मुख्यमंत्री के नाम अत्यंत आक्रामक निवेदन जिला प्रशासन को सौंपा। राष्ट्रीय आरोग्य अभियान एकत्रीकरण समिति महाराष्ट्र राज्य के गत 19 अगस्त से शुरू आंदोलन अंतर्गत आज दोपहर जिला परिषद के सामने भारी बारिश के बावजूद नर्सेस ने थाली बजाओ आंदोलन किया। यह प्रदर्शन 10 वर्ष पूर्ण कर लेने वाले सदस्यों का 100% समायोजन किए जाने की मांग को लेकर किया गया। अन्य 11 मांगे भी संगठन ने उठाई, जिसमें प्रतिवर्ष 30% समायोजन की मांग सहित वेतन भत्ते और सुविधाओं हेतु किए जाने की जानकारी राज्य संयोजक डॉक्टर अंकुश मानकर, गौरव जोशी, गणेश प्रताप, दत्ता गायकवाड़ सहित अन्य ने दी। पश्चिम विदर्भ क्षेत्र के अग्रणी हिंदी दैनिक अमरावती मंडल के कापरडे बगीचा परिसर स्थित मुख्य कार्यालय में प्रतिवर्ष अनुसार इस वर्ष भी गणेशोत्सव पर्व निमित्त विघ्नहर्ता विनायक श्री गणेश की स्थापना करते हुए 10 दिवसीय गणेशोत्सव बड़े ही धूमधाम और श्रद्धा भाव के साथ मनाया जा रहा, जिसके तहत इस वर्ष दैनिक अमरावती मंडल कार्यालय में दगड़ो हलवाई गणपति की मूर्ति स्थापित की गई, जिसका रोजाना सुबह शाम पूरे विधि विधान के साथ आरती व पूजन किया जा रहा है और इसमें शहर के अनेक गणमान्यों द्वारा हिस्सा लिया जा रहा है। जिसके तहत मंगलवार संध्या आरती शहर
की विधायक सुलभा खोड़के और एमएलसी विधायक खोड़के के हस्ते की गई। इस अवसर पर दैनिक अमरावती मंडल के प्रबंध संपादक अनिल अग्रवाल व प्रबंध संचालक राजेश अग्रवाल ने विधायक संजय खोड़के और विधायक सुलभा खोड़के युवा नेता यश खोड़के का मंडल कार्यालय में भावपूर्ण स्वागत करने के साथ ही उनका शॉल, श्रीफल व पुष्प गुच्छा देकर सत्कार किया। साथ ही उन्हें दैनिक अमरावती मंडल एवं कार्यालय में विगत 3 दशकों से चल रही गणेशोत्सव की परंपरा के बारे में बताया, जिसे सुनकर वे बेहद प्रसन्न हुए। विधायक संजय खोड़के और विधायक सुलभा खोड़के ने संपादक अनिल अग्रवाल का श्री अग्रसेन स्मारक समिति के अध्यक्ष निर्वाचित होने उपलक्ष्य शाल, श्रीफल और पुष्प गुच्छा देकर स्नेहिल सत्कार किया। अनिल अग्रवाल ने स्मारक समिति की जानकारी खोड़के दंपति को दी। दोनों ने ही अनिल अग्रवाल के नेतृत्व में समिति के बेहतर समाज हित कार्य हेतु शुभकामनाएं दी। आगामी 5 सितंबर को मुस्लिम समाज बंधुओं द्वारा ईद ए मिलाद के पर्व पर बड़े हर्षोल्लास के साथ जुलूस का आयोजन किया जाना है। सिरातुन नबी कमेटी द्वारा ईद ए मिलाद के पर्व पर सुबह 9 बजे हाथीपुरा स्थित मस्जिद मिस्किन शाह मियां से जुलूस निकाला जाएगा, जो चांदनी चौक, नागपुर गेट, असुरिया पेट्रोल पंप, हबीबनगर, खुर्शीदपुरा, अंसार नगर, हैदरपुरा ईदगाह होते हुए मद्रासी बाबा दरगाह पर पहुंचकर समाप्त होगा। इस जुलूस में बड़ी संख्या में मुस्लिम पुरुष व छोटे बच्चे पैदल व 4 पहिया वाहनों के साथ शामिल होते हैं। ऐसे में जुलूस के दौरान कोई सड़क दुर्घटना वाली स्थिति पैदा न हो, इस बात के मद्देनजर शहर पुलिस एवं यातायात पुलिस द्वारा ईद ए मिलाद के पर्व पर निकलने वाले जुलूस के साथ समय पर पूरे परिसर में भारी वाहनों के प्रवेश को प्रतिबंधित करने एवं अन्य वाहनों के लिए वैकल्पिक मार्गों से यातायात जारी रखने हेतु अधिसूचना जारी की है। भगवान श्री रामदेव बाबा के भादवा मेला उत्सव का दशम पर सुंदर समापन महिला मंडल द्वारा झांकियों सहित बाबा के चमत्कारी पर्चों के बखान एवं प्रस्तुतिकरण से हुआ। एक से बढ़कर एक भजनों ने उपस्थितों को झूमने थिरकने पर प्रेरित किया। केक काटकर बाबा का जन्मोत्सव मनाने के साथ चॉकलेट और बधाई का वितरण सभी को प्रसन्न एवं धन्य कर गया। परकोटे के भीतर गणेशोत्सव परवान चढ़ा है। इसी कड़ी में मंगलवार शाम परम पूज्य जगत गुरु राजराजेश्वर माउली सरकार ने आजाद हिंद मंडल और नीलकंठ मंडल में श्री की महाआरती की, भक्तों को दर्शन और आशीर्वाद दिए। इस समय पूर्व मंत्री यशोमती ठाकुर, पूर्व महापौर विलास इंगोले, बीजेपी शहर जिला अध्यक्ष नितिन दांडे, पूर्व सांसद अनंतराव गुड़े, बीजेपी पदाधिकारी सुधा तिवारी, फसल मंडी संचालक प्रमोद इंगोले और दोनों मंडलों के पदाधिकारियों की महत्वपूर्ण उपस्थिति रही। दोनों ही मंडलों में दर्शनार्थियों का रेला उमड़ा था। नीलकंठ में पंढरपुर आजाद साईं की शिरडी नगरी के दर्शन इस बार गणेशोत्सव में साकार किए गए। कापड़े बगीचा स्थित न्यू आजाद मंडल में विराजमान विदर्भ के राजा गणपति की मंगलवार शाम पूर्व मंत्री डॉक्टर सुनील देशमुख के हस्ते आरती पूजन किया गया। इस समय मंडल के दिनेश भू, विनोद मोदी, शरद कासट, बब्बू मोतीवाला और अन्य पदाधिकारी भी मौजूद थे। हजारों की संख्या में विदर्भ के राजा के भक्त उमड़े थे। आरती और प्रसादी का लाभ लेते हुए श्रद्धालुओं ने बाप्पा मोरिया का जमकर जयकारा किया। महिला और युवतियां भी बड़ी संख्या में उपस्थित थी। न्यू आजाद मंडल ने सामान्य दर्शनार्थियों को भी आरती का अवसर प्रदान किया। तिवसा के अशोकनगर परिसर में आज सुबह उस समय हंगामे और हड़कंप वाली स्थिति बन गई जब अशोकनगर परिसर में रहने वाले अमोल वसंत डाकोरे पर उसके ही पड़ोस में रहने वाले रोहन अवजाड नामक युवक ने घर में घुसकर झगड़ा करना शुरू किया और उसे घर से बाहर खींचकर निकालते हुए उस पर चाकू से सपासप वार करने शुरू किए। इस समय अमोल डाकोरे की मां सुशीला वसंत डाकोरे अपने बेटे को बचाने हेतु बीच बचाव करने के लिए आगे आई तो आरोपी युवक ने उसके सीने पर भी चाकू के 1 से 2 गहरे घाव मारे। इस मामले में जहां अमोल डाकोरे की मौके पर ही मौत हो गई, वही इस मामले में बुरी तरह घायल सुशीला डाकोरे ने इलाज के दौरान दम तोड़ा। साथ ही इस समय रोहन अवजाड ने अमोल डाकोरे के एक बेटे पर भी चाकू चलाया, जिसमें वो बच्चा भी घायल हुआ। इस घटना के चलते पूरे परिसर में जबरदस्त सनसनी व्याप्त हो गई। साथ ही ये जानकारी भी सामने आई कि यह वारदात खून का बदला खून की तर्ज पर घटित। इस घटना में अवजाड परिवार के रोहन नामक युवक ने अपने पिता की मौत का बदला लेने के लिए अमोल डाकोरे को चाकू मारकर मौत के घाट उतारा, क्योंकि अमोल डाकोरे ने 1 वर्ष पहले अपने पड़ोस में रहने वाले सुधाकर अवजाड नामक व्यक्ति की किसी बात के चलते अपने साथीदार संतोष लिगोट के साथ मिलकर हत्या की थी, जिसके बाद से वह जेल में था और करीब 8 दिन पहले वह जेल से जमानत पर छूटकर बाहर आया था। ऐसे में अपने पिता की मौत का बदला लेने के लिए 1 वर्ष पहले अमोल के हाथों मारे गए सुधाकर अवजाड के बेटे रोहन ने आज सुबह इस वारदात को अंजाम दिया। जिले के पथरोट पुलिस थाना क्षेत्र अंतर्गत एक महिला ने अपने प्रेमी के साथ मिलकर अपने अनैतिक संबंधों में बाधा बन रहे अपने पति अरविंद सुरतने को मौत के घाट उतार दिया। इस घटना के सामने आते ही पथरोट पुलिस ने मृतक की पत्नी और उसके प्रेमी अमित लवकुश मिश्रा को गिरफ्तार कर लिया है।
इस संदर्भ में दर्ज कराई गई शिकायत के मुताबिक अरविंद की पत्नी और अमित मिश्रा के बीच विगत लंबे समय से अनैतिक संबंध चल रहे थे, जिसे लेकर अरविंद और उसकी पत्नी के बीच अक्सर ही झगड़े हुआ करते थे। इस बात को लेकर 2 सितंबर की रात 10:30 बजे के आसपास अरविंद और उसकी पत्नी के बीच जमकर झगड़ा हुआ, जिसके बाद अरविंद की पत्नी ने अपने प्रेमी अमित मिश्रा के साथ मिलकर अरविंद सुरतनी को मौत के घाट उतार दिया। इस घटना की जानकारी मिलते ही पथरोड पुलिस ने अरविंद की पत्नी और उसके प्रेमी अमित मिश्रा को गिरफ्तार कर लिया, जिन्होंने हिरासत में लिए जाते ही पुलिस के सामने अपना अपराध भी कबूल किया। ऐसे में पुलिस मामले की सरगर्मी से जांच कर रही है। अकोला जिले के पिंजर थाना अंतर्गत ग्राम में एक युवक ने अपने 55 वर्ष के पिता को यमलोक पहुंचा दिया। पुलिस ने गत देर रात हुई घटना के सिलसिले में तेजी से जांच कर आरोपी युवक को 2 घंटे में धर दबोचा। मृतक का नाम बबन रामराव राउत है। इस बारे में टिटवा में शिकायतकर्ता विनोद रामराव राउत ने पिंजर थाने में रिपोर्ट लिखाई है, जिसके अनुसार उसके भाई बबन का उसके पुत्र नवनाथ बबन राव राउत ने गत रात 10 बजे के दौरान डंडे से पीटकर और रस्सी से गला दबाकर उसका खून कर दिया। फिर आरोपी नवनाथ वहां से भाग गया। पुलिस ने विभिन्न धाराओं के तहत मामला दर्ज किया। 3 दल बनाकर विविध दिशाओं में भेजे गए। पिता का मर्डर कर आरोपी पूरी रात खेत में छिपा बैठा था। एमआईडीसी की उषा फैक्ट्री के सामने खड़े ट्रक से लाश बरामद होने से खलबली मची। आनंद फानन में राजापेट थाने को क्षेत्र की पूर्व नगर सेविका सुमति ढोके ने सूचित किया। उसकी शिनाख्त मोना सिंह छोटू सिंह ठाकुर आसेगांव पूर्णा के रूप में हुई है। बताया गया कि मोना सिंह ठाकुर एमआईडीसी के किसी कारखाने में काम करता था। उसका पुत्र भी उसी क्षेत्र में कार्यरत होने की जानकारी देते हुए बताया गया कि आज सुबह जो शव दिखाई दिया वह उसके पिता मोना सिंह होने की जानकारी पहचान दौरान की गई। राजापेट पुलिस ने आकस्मिक मृत्यु का केस दर्ज कर जांच शुरू की है। शव 2 दिन पुराना बताया जा रहा है। यह भी बताया गया कि मृतक के भाई राधानगर में रहते हैं। उन्हें सूचित कर पुलिस पंचनामा और अन्य महत्वपूर्ण कार्य में जुट गई है। मेलघाट व्याघ्र प्रकल्प क्षेत्र में इंसान और बाघ के बीच संघर्ष थमने का नाम नहीं ले रहा। मंगलवार को एक और हादसे में तारूबांधा क्षेत्र में एक मजदूर को बाघ ने शिकार बना लिया। इस हमले में प्रेम मुन्ना काजदेकर नामक मजदूर की मौके पर ही मौत हो गई। बता दें कि पिछले 5 माह में मेलघाट क्षेत्र में बाघ के हमले की यह 6ठी घटना है। लगातार हो रही घटनाओं में ग्रामीण के नागरिकों में दहशत है और स्थानीय लोगों में आक्रोश भी बढ़ता जा रहा है। घटना की खबर मिलते ही मेलघाट के विधायक केवलराम काले ने तुरंत ही वन विभाग के अधिकारियों से संपर्क साधा और आवश्यक कदम उठाने की मांग की। परतवाड़ा थाना अंतर्गत सिविल लाइन निवासी व्यापारी के साथ तनिष्क कंपनी की फ्रेंचाइजी दिलाने के नाम पर ऑनलाइन रूप से 1,99,00,000 रुपए की ठगी करने वाले आरोपी को पुलिस ने मध्य प्रदेश के गांव से दबोच लिया। आरोपी का नाम रामकिशन कनिकराम सोलंकी है। पुलिस ने मामले में पहले ही व्यापारी प्रदीप कराले की शिकायत पर विभिन्न धाराओं के तहत अपराध दर्ज किया है। अमरावती मध्यवर्ती कारागृह में आजीवन की सजा भुगत रहे एक 48 वर्षीय कैदी की नागपुर के शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालय अस्पताल में उपचार के दौरान मौत हो गई। मृतक कैदी का नाम कौडू दौलत बोबड़े है। चांदोर रेलवे के पुलिस के दल ने मिली जानकारी के आधार पर सावंगी मगरापुर में चल रहे जुआ अड्डे पर छापा मारकर 8 जुआरियों को रंगे हाथ पकड़कर उनके पास से नगद राशि व 2 मोबाइल समेत कुल 23,500 रुपए का माल जब्त कर लिया। पकड़े गए जुआरियों के नाम इंद्रपाल काशीनाथ मोडे, एजाज अजमुद्दीन काजी, रविंद्र रूपराव बोरकर, अनिल बाबाराव शिंगारे, जानराव विश्वेकर बोरकर, शेख इस्लाम शेख महबूब, श्याम सुदर्शन मोडे, अजय जगतराव इंगलकर है। सभी आरोपी सावंगी मगरापुर के रहने वाले हैं।